मूवी की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं, जो एक मशहूर राइटर थी। वो मेरियन नाम की विच पर कहानियाँ लिखती थी। उसकी ऐसी कहानियों को लोग काफ़ी पसंद भी किया करते थे और इसी वजह से एमा काफ़ी मशहूर थी। ये काम एमा काफ़ी सालों से कर रही थी, लेकिन अब वो मेरियन के बारे में कहानियाँ लिखना बंद कर देती है, क्योंकि एमा को ऐसा लगता है कि उसे डरावनी कहानियों की जगह पर अच्छी कहानियाँ लिखनी चाहिए। एमा ने अपनी बुक में सिर्फ इतना ही लिखा था कि एक लड़की को मेरियन विच आकर उसे परेशान करती है। उसकी ये कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी और इस किताब ने बहुत सारे पैसे भी कमाए थे। एमा अपनी पुरानी ज़िंदगी सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगती है। उसके साथ काम करने वाली लड़की, जो कि उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त भी थी, उसकी बहुत परवाह करती थी। अब हमें यहाँ पता चलता है कि एमा के सपनों में मेरियन आया करती थी, जो उसे काफ़ी डरा देती थी। अगले दिन एमा अपना काम कर रही होती है, तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो बताती है मेरियन असली दुनिया में आ चुकी है, अब वो मेरी मॉम को कंट्रोल कर रही है। एमा को इस बात पर भरोसा नहीं होता। वो लड़की कहती है मेरियन से तुम्हें और तुम्हारे चाहने वालों को खतरा है। अगर तुमने उसके बारे में लिखना बंद कर दिया तो तुम्हारे चाहने वाले मारे जा सकते हैं। वो लड़की एमा के पास एक लॉकेट छोड़ती है, ये कहकर कि यह उसकी मदर को दे देना। इन बातों पर एमा को यकीन नहीं होता, इसलिए वो लड़की खुद की जान दे देती है अपनी बातों को सही साबित करने के लिए। इस हादसे के बाद एमा को अपने पेरेंट्स की फिक्र होने लगती है। वो अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाती है, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता, इसलिए एमा बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने साथी को लेकर अपने टाउन चली जाती है। यहाँ वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। उसके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक थे। एमा उस रात अपने पेरेंट्स के साथ गुजारती है और अगले दिन उस लड़की के घर जाती है जिसने अपनी जान दे दी थी। एमा जब यहाँ पहुँचती है, वो सच में देखती है कि उस लड़की की मोम के अंदर मेरियन की आत्मा है, जो एमा से कहती है कि तुम्हें मेरियन के बारे में लिखते रहना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को मार दूंगी। अब यहाँ एमा की मुलाकात उसके बचपन के दोस्तों से होती है, जो काफ़ी सालों बाद उनसे मिल रहे होते हैं। इन चारों फ्रेंड से एमा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, खासकर एक मेल फ्रेंड से जिसकी अभी शादी हो चुकी है। एमा कई दिनों से कुछ नहीं लिखती, इस वजह से उसके मॉम डैड गायब हो जाते हैं। यह सब मेरियन ही कर रही थी। काला जादू करके मेरियन की आत्मा सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती थी। अब एमा फिर से कहानी लिखने लगती है। वो जो भी लिख रही थी वह सब कुछ सच होने लगा था। इसके बाद एमा की मॉम भी उसके घर आ जाती है, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि अभी भी वह मेरियन के कब्जे में थी। वह एमा को भला बुरा बोलने लगती है, लेकिन यहाँ एमा के डैड अभी भी गायब थे, क्योंकि मेरियन चाहती थी एमा उसके बारे में अभी भी लिखती रहे। एमा की मदद एक इंस्पेक्टर करता है, जो काले जादू के बारे में बहुत अच्छे जानता था। वह एमा को बहुत अच्छा दोस्त भी था। यहाँ एमा को एक बुक मिलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि मेरियन कौन थी और वो बार बार उसके सपने में क्यों आती थी। मेरियन 1587 में ट्यूसडे के दिन पैदा हुई थी और जब वह 7 साल की हुई तो उसका घर जलकर राख हो गया। वहाँ से सिर्फ मेरियन और उसकी बिल्ली ही बाहर आई। मेरियन को उसकी बड़ी बहन ने ही पाल कर बड़ा किया, मगर वह जगह भी जल्दी खत्म हो गई। यहाँ पर अजीब बात थी कि सब वहाँ मारे गए, सिर्फ मेरियन और उसकी बिल्ली ही बची थी। 17 साल की उम्र में उसकी शादी हुई और उसका एक बच्चा भी हुआ। जब वो 3 साल का हुआ तो मेरियन ने खुद ही उसे आग के काफ़ी करीब रख दिया, जिससे वो मारा गया। इसके बाद फिर से उसके 2 बच्चे हुए। उन्हें वह घने जंगल में लेकर गई, लेकिन जब वो वापस आई तो उसके साथ उसके बच्चे नहीं थे। इसका मतलब है कि मेरियन ने उन्हें भी मार दिया था। मेरियन वापस आकर अपने हस्बैंड का गला काट देती है और शैतान के सामने छोटे शैतान से शादी कर ली। यानी मेरियन शुरू से ही काले जादू जैसा काम करती थी, लेकिन उसे वहाँ के प्रीस्ट लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे बड़े लोग और बच्चे भी मारे गए थे। सभी ने मिलकर उसे क्रॉस वाला कपड़ा लगाकर उसे फांसी लगा दी। मेरियन का कहना था कि मैं कभी हार नहीं मानने वाली हूँ और आगे आने वाले टाइम में मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को तंग करूँगी, क्योंकि मैं खाली हाथ कभी नहीं जाती, हमेशा कुछ न कुछ साथ में लेकर जाती हूँ। इसके बाद मेरियन को 15 फीट अंदर दबा दिया जाता है और जो उसने डीमन से शादी की थी उस एग्रीमेंट को भी उसके साथ दबा दिया जाता है। प्रीस्ट लोग उसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मेरियन को जला नहीं पाते हैं। मेरियन की कब्र एमा के घर के बिल्कुल सामने ही थी। बचपन में एमा मेरियन के घर के सामने गई, जहाँ उसे छोटा सुराख मिला। वो सुराख के अंदर देखती है तो उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। मेरियन एमा के जरिए इस दुनिया में वापस आना चाहती है, इसलिए एमा को तभी से डरावने सपने आने लगे। वो बचपन से ही मेरियन को अपने सपनों में देख रही थी और जब थोड़ी बड़ी होती है तो वह इस बात को अपने दोस्तों को बताती है। वह सभी मिलकर रात में मेरियन की आत्मा को बुलाने का जादू करते हैं, जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मेरियन की आत्मा एमा के अंदर आकर सबको डरा देती है, जिससे एमा की एक दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाती है और उनसे बात करना ही बंद कर देती है। अब जब मेरियन एमा के अंदर आ जाती है तो वह उनके दोस्तों से कहती है, तुम जिन
लोगों से प्यार करते हो उन सब की जान खतरे में है। एमा के दोस्त एमा से बात नहीं कर रही थी। एमा उससे बात करने के लिए उसकी छोटी बहन के पास जाती है ताकि वो उसके जरिए अपनी फ्रेंड से बात कर सके। वहाँ पर मैरियन विच आकर उसकी बहन को मार देती है। एमा अब चर्च में फादर से मिलने जाती है। फादर कहते हैं मैरियन की आत्मा अब तुमसे जुड़ चुकी है और वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर तुम सबकी भलाई चाहती हो तो तुम ये टाउन छोड़कर चली जाओ। अब एमा जानबूझकर अपने टाउन में बुरे बुरे काम करने लगी, जिस वजह से उसके मॉम डैड ने उसे बाहर भेज दिया और फिर वह एक मशहूर राइटर बन गई। और यही वजह थी कि वह अपने पास्ट की वजह से हर वक्त शराब के नशे में रहती थी। अब प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। एमा को अपने दोस्त की सिस्टर की डेथ हमेशा याद आती है। मैरियन 15 साल से एमा को डरा रही थी। एमा का किताब लिखना और उस कहानी में एमा का जिस लड़की के बारे में लिखना था वह कोई और नहीं बल्कि एमा खुद थी। ये सब बातें एमा को सोच कर नहीं लिखा करती थी, बल्कि उसे जो सपने में दिखाई देता था वही वह बुक में लिख देती थी। अब एमा उस लड़की के मॉम के पास जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है क्योंकि उनके अंदर मैरियन की आत्मा थी। लेकिन एमा का दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है। मैरियन उससे कहती है अगर तुमने मेरे बारे में किताब लिखनी बंद कर दी तो तुम्हारे मॉम डैड मारे जाएंगे। और होता भी ऐसा है। जब एमा अपने घर जाती है तो देखती है उसकी मॉम मारी जा चुकी है। इससे गुस्सा होकर एमा फिर से मैरियन को मारने चली जाती है। इसे इस बार एमा के साथ ही बचा लेती है। अब मैरियन की आत्मा उस औरत के जिस्म से जा चुकी थी और जाते जाते वो एमा के दोस्त को भी नुकसान पहुंचा जाती है। इंस्पेक्टर को एमा के डैड मिल जाते हैं। वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि मैरियन अगर किसी के जिस्म से वापस जाती है तो वह उसके जिस्म से कुछ न कुछ लेकर जाती है। मैरियन उस औरत के जिस्म से निकलने से पहले उसकी आंखें ले गई और उसे अंधा कर दिया। एमा उस औरत से फिर से मिलती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। वो औरत कहती है तुम्हें एक मैरियन के बारे में लिखना होगा। अगर तुमने लिखना बंद कर दिया तो वो सबको मार देगी या फिर मेरी तरह सबको नुकसान पहुंचाएगी। ये सब सुनकर एमा काफी परेशान हो जाती है। इंस्पेक्टर एमा को बताता है तुमने जो कहानियां लिखी है वो कहीं न कहीं हुआ है। जैसा एक भालू ने एक पूरे फुटबॉल टीम को मार दिया था। यहाँ सबका कहना था कि हमने भालू को बोलते हुए सुना था। इसका मतलब ये था कि एक सारी कहानियां मैरियन ही एमा से लिखवा रही है, जिससे ये सब असल दुनिया में सच हो जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो भी मैरियन के बारे में सोचता था वह भी उसका ही सपना देखने लगता था। जितने ज़्यादा लोग मैरियन के बारे में सपने देखेंगे मैरियन उतनी ही ताकतवर होती चली जाएगी और बाकी जो लोग मारे जाते थे उनसे भी मैरियन को ताकतें मिलती थी। और इस तरह मैरियन एमा को खुद से जोड़ लेती है। इधर एमा का इंस्पेक्टर दोस्त उसे कहता है हम मैरियन विच को उसके असली नाम मैरियन से बुलाएंगे, जिससे उसे आना ही होगा क्योंकि वो अपने नाम को झुठला नहीं सकती है। मैरियन ने इसी बीच उसके 2 दोस्तों के बच्चे चुरा लिए थे ताकि वह एमा को ब्लैकमेल कर सके। एमा के सभी दोस्त उसी लाइट हाउस में जाते हैं जहां उन्होंने 15 साल पहले मैरियन विच को बुलाया था। अब इससे पहले वो उसे दोबारा बुलाते वो एमा के साथी के अंदर आ जाती है जो हॉस्पिटल में थी। वो नर्स को मारने ही वाली थी पर तभी वो दोस्त मैरियन को बुला लेती है। अब वो एमा के साथी को छोड़कर चली जाती है। इन सब का प्लान ये था कि जब मैरियन की आत्मा यहाँ पर आएगी तो उसे इस डॉग में कैद करके कहीं पर बांध देंगे जिससे वह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन मैरियन बहुत चालाक थी। वह इंस्पेक्टर के अंदर आकर उसे मार देती है। साथ ही वह एमा के एक दोस्त को भी मार देती है। अब एमा के सभी दोस्त ये चाहते थे कि वह मैरियन के बारे में लिखती रहे ताकि सबकी जान बची रहे। एक रात जब एमा घर पर थी तब उसका वही दोस्त आता है जिससे वह प्यार करती थी। ये दोनों एक साथ रात गुजारते हैं पर जब सुबह होती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी अगली सुबह बेल बजती है। जब एमा गेट पर जाकर देखती है तो वहाँ उसे चर्च के फादर दिखाई देते हैं। फादर एमा को क्रॉस का निशान दिखाते हैं जिससे वो काफी डर गई थी। वह एमा को मारने लगते हैं जिससे एमा के मुंह से खून आने लगता है। वो जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि फादर जो मंत्र कह रहे थे वो एमा से सुने नहीं जा रहे थे। यहाँ फादर देखते हैं कि एमा ने एक और कहानी लिखी है जिसे उसे नहीं लिखनी चाहिए थी। फादर बताते हैं आज ट्यूसडे है, आज मैरियन ने फिर से जन्म लिया है। फादर बताते हैं एमा मैरियन तुम्हारे जिस्म के अंदर है। लेकिन एमा यह मानने से मना कर देती है। लेकिन जब फादर उससे पूछते हैं तुम मैरियन हो तो वह हाँ बोल देती है। एमा के अंदर आई मैरियन की आत्मा फादर को भी नुकसान पहुँचाती है। वो फादर के एक पैर पर गोली मार देती है। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि जिसके भी जिस्म में मैरियन होगी वह इस बात को नहीं झुठला सकती कि वो मैरियन नहीं है। एमा को खुद भी यह बात पता चल गई थी कि उसके अंदर मैरियन की आत्मा है जो कि उसे अपने साथ हेल में लेकर जाना चाहती थी। वह एमा को अपने कब्र तक लेकर जाती है। एमा को मैरियन की लाश मिलती है जो कि अब तक बिल्कुल सही सलामत थी। वह एमा को कहती है चलो मेरे साथ मेरी दुनिया में।
असल दुनिया में एमा की दोस्त समझ जाती है कि वो खतरे में है, इसलिए वह एमा के घर में जाकर उसके गले में अपना एक ताकतवर लॉकेट पहना देती है जो उसकी जान बचा सके, क्योंकि उसका जिस्म इस दुनिया में था, सिर्फ आत्मा ही मेरियान के साथ थी। इससे यह होता है कि एमा हेल में जाने से मना कर देती है। अब एमा अपने होश में आ जाती है, वो खुद को मारना चाहती है ताकि उसके साथ साथ मेरियान भी खत्म हो जाए, लेकिन मेरियान उसे रोक रही थी। दूसरी तरफ फादर भी उसकी कब्र के पास पहुंचकर आग लगाना चाह रहे थे ताकि वह एमा को बचा सके। इधर हेल में एमा के पास बेसबॉल बैट था जिससे वह मेरियान की आत्मा को मारती है। असल में उसकी दोस्त खुद को गोली मारकर एमा को बचा लेती है। दूसरी तरफ फादर भी मेरियान की कब्र को आग लगा देते हैं। मेरियान की आत्मा ने फादर को कब्र में खींच लिया था, जिससे मेरियान तो मारी जाती है, लेकिन फादर भी उसी में मारे जाते हैं। अब एमा के डैड बिल्कुल ठीक हो चुके थे। अब उनका रिश्ता एमा के साथ काफ़ी अच्छा हो चुका था। एमा को उसकी साथी भी मिल गई थी, लेकिन उसकी बोलने की ताकत जा चुकी थी, क्योंकि मेरियान जाते जाते कुछ न कुछ अपने साथ में लेकर जाती है। इसके बाद दोनों टाउन को छोड़कर जा रहे होते हैं। वो जाते जाते सबसे मिलते हैं। यहाँ एमा अपने दोस्त से उस रात के बारे में बताती है कि तुम मेरे पास आए थे और हमने उस रात साथ में गुजारी थी। लेकिन उसका दोस्त ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं आया था। वह यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और वह यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एमा अपने दोस्त से पूछती है, क्या तुम्हें भी मेरियान काले समुद्र के पास लेकर गई थी? तो उसकी दोस्त कुछ नहीं कहती। फिर वह अचानक से बोल पड़ती है। वो कहती है, हाँ मैंने भी हेल को देखा है। एमा हैरान होकर फिर से बोलती है, लेकिन उसकी दोस्त कुछ नहीं बताती। एमा को सारे रास्ते उल्टियाँ आती हैं। एमा की दोस्त उसे प्रेगनेंसी किट ला कर देती है, ये चेक करने के लिए कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। एमा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन जब वो टेस्ट करती है तो सही में वो प्रेग्नेंट होती है। अब यहाँ एमा के प्रेग्नेंट होने की दो वजह हो सकती है। हो सकता है उस रात में डीमन एमा के दोस्त के रूप में वहाँ आया हो, क्योंकि वह मेरियान को दोबारा से जिंदा करना चाहता है। या दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि क्या पता मेरियान ने उसके दोस्त को कंट्रोल में करके उसे एमा के पास भेजा हो ताकि वह फिर से जन्म ले सके, क्योंकि वह एमा से पैदा होना चाहती है, क्योंकि उसने शुरू से ही एमा को चुना था। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।